हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, हमारी पोएम थी वह चिड़िया जो, ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। आज हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कविता की एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन। तो फर्स्ट है हमारा, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो आंसर है इसका, अच्छा देखिए, तुमने भी ये कविता पढ़ी है ना, आप सबने पढ़ी है। तो इसमें क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? जो चैप्टर का शीर्षक है वो है वह चिड़िया जो, लेकिन हम क्या क्या दे सकते हैं? हमने देखा था कि ये कैसी थी, नीले पंखों वाली थी। तो इसलिए क्या है, इसमें हम नीले पंखों वाली भी नाम दे सकते हैं, नन्ही चिड़िया कह सकते हैं, सुंदर चिड़िया भी कह सकते हैं, और कैसी गर्बीली चिड़िया, संतोषी चिड़िया। इस आधार पर हम इसे बहुत सारे नाम दे सकते हैं। तो आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक देना चाहूँगा या चाहूँगी। इसके अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरे की फलियों से, है ना, जो हमने पढ़ा था, दूध भरे झुंडी के दाने। तो कैसे? जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से, और जिस नदी से वह ठंडा और मीठे पानी पीती है उससे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे देखिए, आज से स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती है। हमें क्या करना है, हमें इसका भावार्थ निकालना है। ये इसमें कवि कौन है हमारी कविता के? केदारनाथ अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी ने इसमें उनके क्या भाव हैं, हमें ये प्रदर्शित करना है। तो देखिए, रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका क्या भाव है? इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। उसके गाने में माधुर्य है, मतलब बहुत ही मिठास है। ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उड़ेलकर उसे रसमय कर दिया हो। ठीक है, आगे देखिए, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका क्या भाव होगा? तो इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती। वह पहले उफनती हुई नदी, मतलब जो एकदम उफनती हुई होती है नदी, उसका मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्यकुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है, क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है। इसीलिए पानी कैसा है? मोती के समान अनमोल है। आगे देखिए, आगे हमारे कुछ अनुमान और कल्पना है जो कि हमें कॉपी में नहीं करने हैं। आगे हमारे नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखिए कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच कैसी होती है? लाल, और शरीर होता है हरा। ऐसे ही हमें बताना है। मैना, तो मैना की कैसी होती है? हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं। कौवा कैसा होता है? काले रंग का होता है, इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बत्तख कैसी होती है? बत्तख की चोंच व पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं और पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। कबूतर देखिए, कबूतर होता है हमारा स्लेटी रंग का, कुछ कुछ सफ़ेद भी होते हैं। उसकी आंखें लाल और पाँव गुलाबी रंग के होते हैं। उसकी गर्दन पर हल्के काले रंग व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। आगे देखिए, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है, मतलब नदी से बहुत प्यार है, विज़न से बहुत प्यार है, इस पर आकर ख़त्म होता है। तो तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। जैसे क्या कर सकते हो? वह चिड़िया जो गाती, मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गांव है, बनाने मित्र हजार है, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। तो ऐसे करके हम भी क्या कर सकते हैं? अलग से एक बंद बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया, इसमें पंखों वाली अंडरलाइन है। ऊपर वाली दराज, ऊपर वाली इसमें अंडरलाइन है। नीले पंखों वाली चिड़िया, और सबसे ऊपर वाली दराज, इसमें क्या है? पंखों वाली
और फिर नीले पंखों वाली, ऊपर वाली फिर सबसे ऊपर वाली। तो यह रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। जैसे मोरों वाला बाग, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें सुंदर मोरों वाला बाग कर सकते हैं ना हम। ऐसे पेड़ों वाला घर, तो क्या है, पेड़ों, कैसे पेड़, हरे भरे पेड़ों वाला घर। गुलाबी फूलों वाली क्यारी या लाल फूलों वाली क्यारी। खादी वाला कुर्ता, तो कैसा, सफ़ेद खादी वाला कुर्ता, है ना। या क्या बोल सकते हैं कि केसरिया खादी वाला कुर्ता। ऐसे रोने वाला बच्चा, तो रोता कैसा है, बिलक बिलक कर रोने वाला बच्चा। मूँछों वाला आदमी, तो कैसा, बड़ी बड़ी मूँछों वाला आदमी, है ना। ऐसे हम इसका कर सकते हैं। आगे देखिए, वह चिड़िया जो झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया जो रस उड़ेल कर गा लेती है। तो कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो देखिए, जैसे फर्स्ट है हमारा, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा हमारा, जल्दी जल्दी। तो हमें अंडरलाइन क्या करना है, जल्दी जल्दी। आगे देखिए, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो गेंद तो जा रही है ना, तो झाड़ियों में गेंद जा रही है, लेकिन कैसे, लुढ़कती हुई। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया, लुढ़कती हुई। आगे देखिए, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो इसमें क्या है, इसमें भूकंप के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा, लेकिन कैसे होने लगा सामान्य, बहुत जल्दी से नहीं। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे। तो हमें अंडरलाइन क्या करना होगा, धीरे धीरे, क्योंकि यही हमारा क्रिया विशेषण है। आगे देखिए, कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। तो कोई सफ़ेद सी चीज़ गिरी आंगन में, है ना, लेकिन कैसे गिरी, अचानक से या आराम से या धप से। तो इसमें ये कैसे गिरी, धप से। तो अंडरलाइन क्या करना है हमें, धप से। तो धप से क्या है हमारा, क्रिया विशेषण है। आगे देखिए, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी चोर पर झपटा, लेकिन कैसे झपटा, फुर्ती से, है ना, उसने बहुत फुर्ती दिखाई। तो फुर्ती से, इस पे हमें अंडरलाइन करना है, और ये क्या है हमारा, क्रिया विशेषण। आगे देखिए, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर बहुत डरा हुआ था, तो वो कोने में बैठ गया, लेकिन कैसे, डरा हुआ था तो कैसे बैठेगा, सहम कर। तो इसमें अंडरलाइन क्या करना है हमें, सहम कर। तो सहम कर क्या है हमारा, क्रिया विशेषण। आगे देखिए, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो आज ठंड बढ़ गई है, लेकिन कैसे, अचानक से, है ना। तो इसमें अंडरलाइन क्या करना है हमें, अचानक। अचानक हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप आप सबको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे पढ़ाने के मेथड में रोचकता लाने के लिए कुछ भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।